atoms and molecules, right? Yes, ma'am. So atoms and molecules. So एटम किसको कहते हैं? मैम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को स्मॉलेस्ट यूनिट को, यस, हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम कहते हैं। सो ये इतनी इतनी छोटी होती है कि इसका मेजरमेंट जो होता है वो लेस देन 0.1 to 0.5 नैनोमीटर, इतनी स्मॉल होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। अभी स्कूल चल रहे हैं तुम्हारे, मतलब ओपन है अभी? आज से छुट्टी दे दी, प्रिपरेशन हॉलीडे। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? 2 और more molecules interact to produce new compounds जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यू कंपाउंड्स जो फॉर्म होते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। तो सॉरी, जो ये हमने ये कंबाइन किए इनको तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, ये दोनों, ये दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट हुए तो इन्होंने न्यू कंपाउंड फॉर्म किया। तो जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हुए उनको तो हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ओके मैम। सो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होते हैं, राइट? तो और ये जरूर होते हैं क्योंकि दो डिफरेंट उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट अलग अलग केमिकल्स के। यस मैम। सो क्या होता है? सो हमने उसमें हम फिजिकल चेंज भी देखते हैं, फिजिकल की जो हम हमारा आई से हमें विजिबल हो। फिजिकल चेंज वो जैसे हमारी बॉडी में चेंज आता है, जैसे हमारी ग्रोथ में चेंज आता है। हाँ, सो इसके अंदर फिजिकल चेंज जो आएगा लाइक हीट प्रोडक्शन। कभी कभी तुमने देखा है ना, दो केमिकल्स को मिलाते हैं तो एकदम से वो गर्म हो जाता है। यस मैम। तुमने किया होगा, केमिस्ट्री लैब में किया है अभी? अभी तो खैर 9th में हो तुम, ये 10th में होता है, 10th में और 11th 12th में अगर साइंस ले ली तो। नहीं मैम, तो ये तो नहीं किया मैंने। हाँ, हीट प्रोड्यूस होती है, कलर चेंज होता है। जब केमिस्ट्री की लैब में जाओगे ना तो उसमें उसमें कराते हैं। ठीक है, मैंने हीट। एक सोल्यूशन बनाया था। अच्छा, वो कैसे बनाया था? वो मैम उसमें वो नहीं था, जो चैप्टर था उसमें देखना था कि वो सॉइल हो जाता है या फिर नहीं होता उसके अच्छा, अंदर। अब इसमें भी है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने अभी फिजिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था। यस मैम। तो ये तो तुम्हें बताइए क्या होता है। मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। हाँ, सो इसमें हम क्या बोलेंगे? मैटर कैन
neither be created nor be destroyed nor destroyed in a chemical reaction तो ये क्या होता है, इट रिमेन्स कंजर्व्ड, कंजर्व्ड। और मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स होंगे उसका मास will be equal to the mass of products। ठीक है। ओके मैम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है? मैम वो हाँ बताओ। in a chemical substance the element are present in definite proportion फिक्स्ड, by हाँ mass। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में या डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। So a pure chemical compound contains तुम जैसे अब ये 17 को साइंस का पेपर है ना, यस मैम। उसके बाद 28 को इंग्लिश का है। 28 से पहले हाँ। कब है? 28 से पहले 28 से पहले कौन सा पेपर है? हाँ कब है, कब है? मेरा 28 से पहले पेपर है 26 को। अच्छा, तो क्योंकि तुम 14, 15, 16 उसके बाद तो तुम अपना ये अभी 3 क्लास लेने के बाद तो अपना प्रिपरेशन, क्योंकि तुम अपने और एग्जाम दोगे, राइट? यस मैम। तो इसके बाद तुम चाहे क्लास अपने इंग्लिश के एग्जाम से पहले एक दिन पहले वो वाली क्लास ले सकते हो, और फिर उसके बाद अगर तुम्हें जब भी जैसे उसके बाद कंटिन्यू रखनी है तो वो रख सकते हो, राइट? ओके मैम। मैम मैं ना हाँ 25 की और 24 की ना हॉलीडे लूंगी शायद से। अच्छा, शादी? और 26 की भी नहीं, मेरे ना अच्छा अ, 20 नहीं, अब तुम देखो, आज वाली क्लास, कल वाली क्लास और परसों की 16 तक तो तुम क्लास लोगे, राइट? 17 से तुम्हारे पेपर हैं, यस मैम। ठीक है। सो उसके बाद तो तुम अपने और भी एग्जाम दोगे, उसके बाद तो तुम मेरे को 27 को ही मिलोगे, राइट? क्योंकि 28 को इंग्लिश का पेपर है। यस मैम। तो 27 वाली क्लास लोगे ना, उसके बाद तो बीच वाली तुम कोई भी नहीं लोगे क्योंकि और एग्जाम है, राइट? हाँ। है ना? यस मैम। हाँ, तो उसके बाद जब 28 वाला एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद कि तुम्हें क्लास उसके बाद कंटिन्यू रखनी है या क्या करना है, या नेक्स्ट क्लास का पढ़ना है या क्या, वो क्योंकि ये तुम्हारे फाइनल एग्जाम है ना। यस मैम। हाँ, सो वो तुम मेरे को बता देना, परसों ठीक है। तक बता देना। हाँ, परसों हमारी ये अभी 16 वाली क्लास होगी ना, उसके बाद तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो प्योर केमिकल कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स combined together in a fixed proportion by mass। so ये कौन सा लॉ हमें देता है? इज गिवन बाय द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन या कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, ओके मैम।
और इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। सो इफ वी टेक वाटर फ्रॉम अ रिवर या ओशन, तो अगर हम रिवर से या ओशन किसी से भी हम वाटर लें, ठीक है, सो उन दोनों में सेम प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ओके मैम। सेम प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ओके मैम। अब हम आगे पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। सो एटम इज अ defining structure of element, of an element which cannot be broken by any chemical means. So atomic symbol के 3 parts होते हैं। Suppose first the symbol X means कि the usual element का symbol, ठीक है। जैसे हमने सिंबल X, कुछ भी उसका नाम होता है, जो भी एलिमेंट का। नेक्स्ट है द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होगा किसी भी सिंबल का, राइट। यस मैम। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बस जी नहीं, सिर्फ एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ओके मैम। लास्ट चैप्टर में किया था हमने। यस मैम। और जो मास नंबर होता है, तीसरा है मास नंबर। सपोज Z, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो मास नंबर होता है, और ओके। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके मैम। ठीक है। अब हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, पहला है कि जो मैटर है, मैटर किससे बना है, मैटर इज मेड अप मेड ऑफ अप, वेरी टिनी पार्टिकल्स। हाँ, मेड अप ऑफ इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, इनडिविजिबल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। एटम्स, known as atoms. नेक्स्ट, अब जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एटम्स, एक सेकंड,
the properties of all the atoms. अब अगर तमन्ना कल स्कूल नहीं जाओगे तो फिर कल और परसों वाली क्लास 4 o'clock ले लेना. ओके मैम. ठीक है, कल और परसों वाली. So the properties of all the atoms of a given element are same. ठीक है, जो भी एलिमेंट दिया होगा उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती है और उसका मास भी सेम होता है. ओके मैम. So this can also be stated as all the atoms of an element have identical mass and chemical properties. कि all the atoms, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उसके अंदर ऑफ एन एलिमेंट, उनका आइडेंटिकल मास होता है, मींस सेम मास, और केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी सेम होती हैं. अब ये तो हम बात कर रहे हैं ऑल दी एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट होंगे एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स हैं. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब उनका तो सेम होगा नहीं, राइट? यस मैम. सो इनका डिफरेंट मास होता है और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. ओके मैम. एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अब नेक्स्ट है इसका पॉइंट कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combined in fixed ratios to form compound. कि एक डेफिनेट और फिक्स रेशियो में ही ये इसके एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और जिससे क्या फॉर्म होता है? कंपाउंड. ठीक है. ओके मैम. सो एटम आर, हमें पता है कि एटम आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स या जो भी कंपाउंड्स आए वो रिजल्ट क्या करता है? रिजल्ट्स फ्रॉम द रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एटम्स. क्योंकि जब हमने जो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनका रीअरेंजमेंट किया है तभी तो हमने न्यू कंपाउंड फॉर्म किया है, राइट? ओके मैम. जो हमारे एग्जिस्टिंग एटम्स या फिर इन्हें हम बोलते हैं मतलब रिएक्टेंट्स. ठीक है. सो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये कैसे फॉर्म होते हैं? बाय फॉर्म रीअरेंजमेंट. ये डबल आ रहेगा उसमें. रीअरेंजमेंट, एग्जिस्टिंग एटम्स का रीअरेंजमेंट जो होगा उससे क्या फॉर्म होगा? न्यू प्रोडक्ट या फिर
कंपाउंड। तो हम इसे बोल सकते हैं कंपाउंड। सो जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जैसे ये एक एलिमेंट है, इसकी है 16 मास यूनिट, इज एडेड विद 2 और एटम के साथ, सो इनकी क्या है 2 मास यूनिट। सो इन्होंने क्या फॉर्म किया, ये जो तीसरा कंपाउंड इन्होंने फॉर्म किया, इसकी है 16 + 2 18 मास यूनिट। ओके ओके मैम। चलो अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल ऑफ द masses of electrons, protons and neutrons in an atom or in a group of atom ठीक है, कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास क्या है। ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास की जो यूनिफाइड, हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, सो AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सो उसके बाद हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास, अभी हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सम ऑफ it is the sum of masses of elements present in the molecule, ठीक है, it is the sum of masses of the elements present in a molecule। एक मॉलिक्यूल में जो मासेस है एलिमेंट्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का, उसके सम को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, molecular mass is obtained by, मैम जो एलिमेंट दे रखा होगा ना, उसका ना एटॉमिक मास को ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे by multiplying the atomic mass नंबर
atomic mass of an element with the number of atoms in the molecule and then adding the masses of all the elements in the molecule. अभी हम इसके जब न्यूमेरिकल्स और इसके क्वेश्चंस करेंगे ना कि मॉलिक्यूलर मास निकालो, एटॉमिक मास निकालो, तब ज्यादा बेटर समझ आएगा. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मोल कंसेप्ट की. तो मोल कंसेप्ट तुम्हारे में एवोगाड्रो नंबर भी है? यस मैम. ओके. So mole concept and Avogadro number. So in a substance, एक substance में the amount of entities present जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलें कि अगर atoms, molecules, ions is defined as mole. So a mole of any substance is 6.022 into 10 to the power 23 molecules. So mole concept क्या है? Mole concept is one of the most convenient ways of expressing the amount of reactants and product in a reaction. So the value of Avogadro's number is approximately कितनी होती है? 6.022 multiplied 10 to the power power 23. So the definition of Avogadro's number ये क्या होता है? Is that कि मैम उस एक मोल में इतने वो हैं. हाँ, अब कि हमें बताती है कितने. अभी बताती हूँ. Avogadro's number ये हमें क्या बताता है? It tells us the number of particles
in 1 mole of a substance. इसमें कितने पार्टिकल हैं 1 मोल में? सो दीज पार्टिकल्स, अब वो क्या हो सकते हैं? ये जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, अब ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलर मास की। सो मोलर मास हम किसको कहते हैं? मैम उसको एटॉमिक नंबर को 2 से डिवाइड कर देना, 2 से हाँ, मल्टीप्लाई करना। ओके। सो एक जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसका मास भी होगा और वो कुछ स्पेस भी लेता होगा। यस मैम। कोई भी सब्सटेंस होता है उसका कुछ मास होता है एंड इट आल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। The molar mass divided by molecular weight, ये क्या होता है? Is actually the sum of total mass in grams of an atom present to make up molecule per mole। तो इसकी जो यूनिट होती है मोलर मास की, वो क्या होती है? ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके मैम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक वैलेंसी। तो पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिसिटी की। सो हम मॉलिक्यूल को कैसे डिफाइन करेंगे? ये क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिट, एलिमेंट। हाँ, यूनिट ऑफ अ कंपाउंड that contains the chemical properties of the compound। तो जो एटॉमिसिटी होती है एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट, वो क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इन सब की क्या है? दे ऑल हैव 2 एटम्स इन ईच ऑफ देयर मॉलिक्यूल। सो द एटॉमिसिटी इन सब की क्या हुई?
सेम। 2, ठीक है। ओके मैम। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इनका क्या है, ऑल ऑफ देम हैव 2 atoms in each of their molecule. So the atomicity, in सबकी atomicity is equal to 2. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो एटम हमको पता है, एटम्स में 3 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सो जो सेंटर होता है एटम का, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। यस मैम। हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is contain the whole mass of the atom. इसमें होल मास होता है उस एटम का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन एन एटम आर अरेंज्ड इन शेल्स या ऑर्बिटल्स। अब जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 16। यस मैम। तो इसमें क्या है, 6 प्रोटॉन अगर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो किस तरह से अरेंज होंगे? जैसे ये है सेंटर न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है एटम का। इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते। ये जो बाहर की शेल है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ठीक है, ये जो सेंटर न्यूक्लियस है, यहाँ पे हमारे होते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो वो कैसे अरेंज होते हैं? जैसे इसके अंदर 6 तो पॉजिटिव होंगे और 6 नेगेटिव। हाँ नहीं, नेगेटिव तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनका कोई कुछ चार्ज ही नहीं कर रहे कोई, होंगे। हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसको कहते हैं? मैम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, गेन और शेयर्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। वेरी गुड। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर दोज
those electrons which are present in the outermost orbit of the atom. ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जैसे फॉर एग्जांपल इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, तो इसमें जितने क्या कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो तुमने बोला कि द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लूज, गेन और शेयर वैलेंस electrons in order to complete its octet determines the valency of the atom। ठीक है, ओके मैम। अब हम कि हाउ डू वी राइट द केमिकल फॉर्मूला। ओके मैम। So writing केमिकल फॉर्मूला, तो सबसे पहले कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं कि when two or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass, तो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है, राइट, कि दो या फिर दो से ज्यादा और मोर देन टू एलिमेंट्स, जैसे एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट लिख दो, कभी तुम इलेक्ट्रॉन सोचो, या फिर इससे ज्यादा एलिमेंट, जब एक फिक्स्ड रेशियो में बाय मास में कंबाइन होते हैं, सो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है। सो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। सो the compounds are substances consisting of two or more different types of elements in a fixed ratio of its atoms। सो उसके बाद हम बात करते हैं आयंस की। आयंस क्या होते हैं। मैम आयन 4 स्पीशीज होती हैं। यस, सो आयन
को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आयन इज डिफाइंड एज एन एटम और मॉलिक्यूल which has gained or lost one or more of its valence electrons so giving it a net positive or negative charge, तो उसको हम कहते हैं आयन। सो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं आयंस में, उसको हम बोलते हैं कैटायन। यस मैम, और नेगेटिवली को एनायन। हाँ, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हम कहते हैं एनायन। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब हम सब में डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स में, कैटायन, एनायन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयोनिक कंपाउंड्स या केमिकल फॉर्मूला। तुम्हारे बुक में भी है ये वाला टॉपिक? मैम मेरे में तो बस ये कैलकुलेट द मास, मोलिकुलर मास और हाँ। केमिकल फॉर्मूला, राइट केमिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस, और बस मैम यही दे रखे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है फर्स्ट वाले टाइप का नहीं तो है। अब ना हम कल इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है? ओके मैम। क्योंकि चैप्टर में जो टॉपिक थे ना, एक बार क्वेश्चन आंसर बताना मेरे को, क्या कहते हैं मैम कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, बस ऐसे वो दे रखे हैं कि जैसे फॉर्मूला लिखो सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम यस मैम। क्लोराइड का, ये है ना। फिर हाँ कंपाउंड के नेम दे दिए कि इनका फुल नेम लिखो, यस मैम। है ना। और फिर एटम्स बताओ, इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, इस आयन में कितने हैं, या मॉलिक्यूलर मास बताओ। ये हाँ क्वेश्चन तो पक्का आएंगे मॉलिक्यूलर मास बताने के, एटॉमिक मास के लिए। हाँ, ये फाइंड आउट करना, ये तो पक्का आएंगे क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, कल इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं चैप्टर के। ओके मैम। ठीक है, कल 4 o'clock मिलेंगे। ठीक। ठीक है, चलो बाय। बाय।